15 दिसंबर 2002 को अहमदाबाद में दक्षिणपंथी बीजेपी और वीएचपी समर्थित कैडर के ग्रुप उनकी जीत का जश्न मनाते हुए निकल रहे थे। अपनी जीत हुई, हमको ऐसा लगता है हमारी जीत हो गई, बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियां चोर, जय रंजोर मियां चोर, मतलब मियां की मां चुनाव। ये मूवी गुजरात दंगा पीड़ितों के दर्द को दिखाती है और इस मूवी में सारे फुटेज ओरिजिनल इस्तेमाल किए गए हैं। गुजरात चुनाव से कुछ महीने पहले मैं सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज और मेरी बहन है अब जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आके मैं सबको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था उन लोग को, तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना तो मेरे पापा की डोंगी कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था, औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा काट करके काटा था और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। એમણે જયારે પૂછ્યું કે શાનું ગૌરવ, મેં કહ્યું ભાઈ તો મારા માટે આ ગૌરવ યાત્રા કાઢવી ખૂબ જરૂરી છે। આજે તો એટલું સંભળાય છે કે આપણે ગુજરાતીઓ એટલે હુલ્લડ કરવા વાળા, આપણે ગુજરાતીઓ એટલે ચક્કા લઈને ફરવા વાળા, આપણે ગુજરાતીઓ એટલે લૂંટફાટ કરનારા। આ ગુજરાતની આબરૂને ખતમ કરવાનો एक निश्चित प्रकार प्रयास चाली रह्यो छे अने एनी सामे भारतीय जनता पार्टीए एक बीड़ू उठाव्युं छे। लोको गुजरात ने बदनाम करवा माटे लाख कोशिश करे, परंतु गुजरात ने साची बात डंका की चोट पर दुनिया ने कहेवानो में निर्धार कर्यो छे। गोधरा 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43 हजार से भी ज्यादा लोगों की एक प्रबल भीड़, विवेकहीन दंगाई एक साथ गोधरा स्टेशन में साबरमती एक्सप्रेस पर टूट पड़े। महिलाएं, 12 बच्चे, 20 पुरुष,
निर्दयता से जिंदा जला दिए गए। मूक लाशें नर में निहित पशुता का जैसे एक और सबूत पेश कर रही थी। जनमानस और गुजरात की सरकार के लिए गोधरा और इसके बाद की घटनाएं एक और अग्नि परीक्षा बन गई। अग्नि परीक्षा। क्या हुआ इसको? जला है। इसको जला दिया और इससे दो बड़े भाई इसके उनको मार डाला। उनको पता नहीं है और उसकी माँ का भी पता अभी चला है कि उसकी माँ का हाथ काट डाला और सिविल में। ट्राइबल सिटीजन की रिपोर्ट के मुताबिक 91,000 लोग करीब जो हैं वो रिफ्यूजी कैंप में भागे थे और इंडिपेंडेंट सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि ये टोटल लोगों का डेटा, टोटल लोग 1,74,000 के करीब थे। इनमें से 74,000 के करीब लोग रिफ्यूजी कैंप में नहीं जा पाए, वो कहीं और भागे थे। तारीख हमारे डेलोल गांव में 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला घुस गया था। हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला है। 10:30 बजे ने 5,000 के टोले आए। इधर से 5,000 का टोला, इधर से टोला है। हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लोग से भाई कुछ जवाब नहीं। ये गली में वो गली में सब घुस गए और ऐसा पगड़े बांधे लेते, चड्डे पहने लेते, तलवार ले लेते। बाहर के थे जान खा के थे, हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बादली थी उनकी, बादली जर्सी और मुंह बंधा हुआ था। किसी के लंबे तिलक थे, किसी ने ऐसा मुंह बंधा हुआ था। हिंदुओं ने किया। हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया। तो और आपने देखा कि हिंदुओं ने जलाया? हाँ मैंने देखा। मैं सीता बहन बोल रही हूँ, मैंने देखा। चाहे जाए मैं फोटो में दे देना, मार डाल तो मर जाऊंगा। कैसे टोले? अरे आपको क्या ख्याल आएगा? गाँवों में चिट्ठियाँ बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पिनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गाँव में से ट्रक भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो। यहाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर तलवार आती सूल या बजरंग दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे, केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, छिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो ये लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी। फिर जब हमारे घर जला है ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जला। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ गैस सिलेंडर के बाटले भी थे पूरे हथियारों के समेत। अच्छे हथियार लेके आए थे, बड़े जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, मोबाइल एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में मोबाइल थी। तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया। पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रह के हमारे को यूँ कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है शेर कोटा पुलिस स्टेशन। भेड़ बकरियों को चकरा चलाते हैं, उस माफिक हमारा पुलिस ने गोली चलाई है और हमारे सब जवान छोकरों पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा। एक पब्लिक ने मारा। देखो ये छोकरे को देखो, इसको मारा, पुलिस वाले आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और हमारे फायरिंग चालू है।
करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे वो, तो औरत जाति का सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ हथियार के साथ। 12 बजे की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में 8 छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में पुलिस की गोलियों से 40 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 36 लोग मुसलमान थे। मैं यहाँ तीसरे दिन आया 2 मार्च को, तो देखा टोटल लॉस था मकान। बारी में से देखा तो दागीने थे उनके चांदी के, वो जले हुए। और ये पैसों की जब गड्डियाँ वो खींचने लगी तो मैं बोला ये क्या है? बोले ये मेरे पैसे थे। मैंने उनको गुस्से में लाफा मारा, लेकिन उनको ऐसे टाइम में भी हमको बताना नहीं चाहिए था कि पैसे हमारे पास पड़े। 17,650 रुपये बचे थे उनके पास, वो रखे हुए थे। ये मुझे मालूम होता तो शायद पैसे जेब में डाल के निकल जाते। अब जितने बचे थे इसमें टुकड़े और ये बंडल जैसे वो मैंने टिफिन में रख के ले गया। अभी भी आपने इसको एकदम सहेज के रखा हुआ है? हाँ, क्या करूँ, अब ये गम है मेरे लिए, इसे देखूँ और जीता रहूँ। क्या करे, बचता रहते, लाए उधार सुधार करके लाए, पैसे वैसे नहीं मिले, करने का क्या। हम बहुत पछता रहे। किस बात पे पछता रहे? चीजें जल गई धंधे करने की, और माल जल गया 9,000 का पाइनएप्पल, करने का क्या। हमारे साथ जो चालू हुआ है वो हमारा दिल जलता है। हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है, आज भी कल के जैसा क्यों है। अरे कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है। जले हुए ये घर किसके हैं, कटे हुए ये सर किसके हैं, नेज़े और खंजर किसके हैं, ये खूनी मंजर किसके हैं। पीछे मकान है, उनका दामाद 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था। फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला कि पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ रगड़ के वो जगह, वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें, आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है, धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ। अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है। हम कोई जानते नहीं थे कि यहाँ तूफान होगा अपने गांव में क्या। और एक सामने हमारे बोरे की दुकान था, वो दुकान को लूटा और जलाया। फिर वहाँ से राम बोलो, जलाओ, काटो, मारो, जलाओ। दारू पिला दिया, फूल दारू में वो फूल कर दिए लोग। कुदरत के करना ऐसा है कि हम लोग दरी के अंदर चले गए और रात हो गया, हम लोग हाथ नहीं आए, नहीं तो हमको मार डालते जान से। एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे था। पब्लिक सर्वनाश कर दिया हमारे गाँव। कितने घर ताले फूट लिए, सब न खोदवा दिया। कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पागल होके चला गया। और भाई ऐसे कीड़िया के बच गए तो यहाँ आ गए।
3 दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए? छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब हाथ तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले। मेरे को अभी आग खुल जाएगी तो यही नजर पे पड़ता है। पूरा खत्म कर दिया सब। गुजरात दंगे के बाद विश्व हिंदू परिषद की जनसभा में प्रवीण तोगड़िया भाषण देते हुए पूरी ट्रेन नहीं जला पाए, 59 लोगों को जिंदा जलाया। गोधरा के रेलवे स्टेशन तक आतंकवाद इसलिए आया, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है। हमने 28 तारीख को महात्मा गांधी को अपने घर में ताले में बंद कर दिया था। या तो तुम गजनी छोड़ दो या हम गांधी को छोड़ देंगे। और जब तक ये धरती पर गांधी की अहिंसा की विचारधारा, मुसलमानों के सामने घुटने टेकने की विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं निपटेगा। मेरे भाइयों, हमें गांधी को छोड़ना होगा। मुझे रामायण की घटना तो आप जानते हैं, पर गोधरा के साथ वह आज भी प्रस्तुत है। 27 तारीख सुबह 7:45 बजे सिग्नल फरिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूंछ थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले। सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, कालोल में आए थे, कालोल में आए थे, सरदारपुरा में गए थे और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र નું બહેરામપુરા प्रखंड आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बहरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते, लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था, ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है SRP का, और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते थे। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय श्री राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है, तो ये पेशेंट जितना लेट पहुंचेगा हॉस्पिटल में, हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की, जो मानवता की जो बात होती है, वो भी मतलब इस बार पुलिस में नज़र नहीं आई हमने। ये डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से, बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने इसका स्टडी करें, इसका सर्वे करें हम लोग, तो काफ़ी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ जस्ट मिनट हो। हाँ तो इलेक्शन पूरતું છે, આ જનરલ ક્યાં ક્યાં હોસ્પિટલો છે, શું છે એ બધું કરે છે। देखिए सॉरी, हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं, यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा से। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था, कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते थे। ब्रिज के इस तरफ ज्यादा दंगा हुआ, उस तरफ बिल्कुल नहीं हुआ, उस तरफ खाली लूटपाट हुई। बड़े घर वाले थे ना, गाड़ियां लेके लूट करने आए थे, सुखी घर के लोग लूट करने आए थे। मिडिल क्लास के लोग नहीं, मिडिल नहीं, हाँ। रिच। कौन कौन से शोरूम लूट लिए? पेंटालून्स है, हाँ। फिर एक कोई ज्वेलर्स का था,
मेरे ख्याल से पार्टनर में हिंदू भी है। फिर क्यों जलाया गया जब हिंदू का है तो? जब पार्टनर मुस्लिम होगा तो लोगों को यूँ लगा कि वो मुस्लिम का ही शोरूम है। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। वो है किशनपुर बस स्टैंड, बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, सन मलिक मस्जिद। इसी तरह से चालू में नहीं ले सकते, प्रमाण की लेके आओ। 2 बार आके गए, इसी तरह से नहीं ले सकते। ये एक मस्जिद थी जिसे दंगे में तोड़ दिया गया था और यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगाई है वो यहाँ की वीडियो शूट करने नहीं दे रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 270 मस्जिदों को गुजरात दंगे में तोड़ दिया गया था। गुजरात में फैयाज खान का दरगाह था जिसे इस सड़क के ऊपर तोड़ दिया गया और तोड़कर जैसे ही दरगाह टूटी तो कांग्रेस के म्यूनसिपालिटी ने वहां पर सड़क बना दिया। कहाँ पे दरगाह? रोड के बीच में थी दरगाह। वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया, तो निकालने के बाद तुरंत म्यूनसिपालिटी वालों ने रोड बना दिया दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस ये वाला ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो तोड़ी पब्लिक ने और रोड बना दिया कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी। अभी तो उसी ने रोड बना दिया, दूसरे ही थी। ये पाटिया हिंदू बहुल एरिया है और यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे हम जानते हैं गुजरात दंगे के ऊपर वो क्या कहते हैं। कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर? डर लगता है, फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है। बॉल बहुत महंगे होते हैं इसलिए। मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीज का बॉल आता है। इधर क्या हुआ नरोड़ा में? गुंडा लोग बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने ऐसा किया था। सब लुखे बोलते हैं ना, वैसे सादी भाषा में गुजराती बोलना पड़ा। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनको तो क्या, हम सब बापूनगर से माल आया था सब इधर। ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे। बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? वो तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज्यादा ही मरे, औरतें ज्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में। जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। तो जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है। बस बंद कर दो ना। नहीं बताओ ना। बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा। याद करने में बुरा लगता है। हाँ, ऐसा झूठ नहीं बोलने का, जो पूरे 24 घंटे खड़ा था मैं। गोबर वाली चप्पल निकाल। आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। कहाँ रहते हो? SRP। पुलिस का लड़का है। तो जो टोला है तो वो इतना चारों वजह से है कि? और रोड पे से। तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकल के? भागने का मौका ही नहीं मिला था। ये पाटिया का मुस्लिम बहुल एरिया है। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो हमने हाथ जोड़े। मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल। गाली देने लग गया वो नंगी नंगी। ले जाओ बैठ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, और वो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर लिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे। उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोर थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में
सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के, मेरे नंदोई। 6 इंसान की मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेठ जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है, 8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो एकदम अफसोस। मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन नहीं। याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला गया। चाहे सरकार जितना भी रुपया है, हमें थोड़ी कुछ ये छोकरा नहीं तो बचपन का खून अफसाना हो गया। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छांट दिया। नारे बोलते के साथ तो आग पकड़ गई, तो छोकरे का पैंट उतार के उसके छोकरे ने, भवानी ने आग में ही फेंक दिया मेरे छोकरे को। और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है। फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मार नहीं करो। मेरा बच्चा अक्खा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अक्खा जल चुका। और ये छोकरी मेरी वही तो एकदम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से, ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घुर गया। औरतों के साथ में कैसा हुआ है, जल चुके, मर चुके, जो बचना चाहते, आग में से निकलना चाहते तो निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर। कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़ी तोड़ दिया, कोई ने कुछ कराए। जिन उनके साथ और कौसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी थी, तो वो तो हमारी पैर से तो थी, तो उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया जाता। ये भवानी दुधेश्वर ग्रेवयार्ड, यहाँ पर 99 जले हुए लाशों को दफन किया गया था। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े, तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको अपने हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए। खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से आप लोग को समझना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे। तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से एरिया से? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की तो यहाँ पे डेड बॉडी आई की हालत क्या थी उसके बारे में? 3 लेडीज़ की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज़ की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा। क्योंकि लेडीज़ के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तो तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। बड़ी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था, हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में ही नहीं आ रही। यानी प्रूफ मिटा दिया यूँ, ये तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19। मेरी मदर, दादी, बड़े अब्बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, 1 भतीजा, 1 भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले थे।
टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे। जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। जो बड़े ऑफिसर, हाँ, बड़े जो थे ना, मेन जो कलाकार आगे जो, जैसे नाम, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वैद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मेघ सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे। फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा नहीं इंसाफ। अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे, किस किस्म का लालच कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया था? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाता। गुलबर्गा सोसाइटी। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 हो चुका था। 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर, हाँ, 10:30 पौने 11 बजे PC पांडे, वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो, 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थी? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई। वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर बाजू आ गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और PI यहाँ का जो, वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस का धारा सभ्य, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स MP रह चुके हैं वो। तकरीबन कितने 80 से 90 लोग ये रूम में थे। पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर औरतें, बच्चे, सब बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पाँव रखने की जगह नहीं, इतना फर्नीचर भी इतना जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो। तो वकील थे, इधर तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा, इधर ये सब कबाड़, चौपड़े। फिर हम लोग, मैं वो इधर सब आदमी खड़े थे मतलब, और औरतें भी थी। फिर मैं, मेरी देवरानी ने, हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फ़ोन भी थे। उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है, अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो 2-3 नेता हुए, अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी विरोध पक्ष के नेता हैं, उनको भी फ़ोन किया। बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा, अंकल कितना टोला बढ़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन कीजिए। बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गए थे जाफरी साहब। बोले आप कोई बचने का सवाल नहीं उठता है, कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं है ज़्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका AC है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर। तो ये इधर मैं खड़ी थी, तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। अच्छी ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं, औरतें भी नहीं, सब। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे। तो वो लोग जितने भी थे, अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ के हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। 2 लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन, नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेके। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरबे दे रहे थे। सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे फेंके केरोसिन तो पूरे घर में आग, और ऐसे केरबे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब, पहले जाफरी साहब को बोल रहे थे आप पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। तो फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो।
मेरे फादर रोक रहे थे, उसके में तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े। नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू आ। तो मैं इधर खड़ी तो मेरा वारा आया, मैं पहली खड़ी थी तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे नंगी गंदी गंदी गालियाँ देते। देखो ये पंखे पे मेरा ये टेबल पे चढ़ा है ना, ये पंखे पे मेरा माथा है। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई तो मेरा दोरा खींच लिया, सोने की चेन मैंने पहनी थी तो साड़ी पहनी थी, गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोही लुहाड़ थी। ये दीवारों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवारों पे भी लोहे के धब्बे इधर सब। तो वो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने फिर उन पे पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में आवाज आती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है। बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बास मारती थी यहाँ से। नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती ज़मीन में चोट गई थी। हम लोगों ने खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे बाहर थे, वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। गुजरात अशांत है, गुजरातीओ हिंसक वृत्ति धरावे છે। ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને ખિસામ છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બહાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાવ્યો નથી, આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત તો ગુજરાતમાં ક્યાંય કાંકરી પડી હોત? जरा जोर से बोलो। 28 तारीख को 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए, तो हम सब लोग पूरे दिन और पूरे रात हम खेत में रहे। तो 1 तारीख पहली तारीख हम वहाँ से भागे, तो हमने ऐसा सोचा कि हम टेम्पो लेके हम कालोल में चले जाएं। फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देलोल से कालोल में, तो वहाँ अंबिका सोसाइटी है, यहाँ पे उसी ने हाईवे रोड पे मारुति कार आड़ी रख दी और हमारे यूँ करके ऐसा उसने कैंपा हमारे गिरा दिया। फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उसने उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए हुए, हम छुट्टे छुट्टे पड़ गए। तो वहाँ से मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे, कपड़े निकाल दिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर के जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था। फिर मैं पहन के मेरे फैजान को लेके भागी। तो जिन्होंने आपके साथ ये किया, आपने उनके नाम पुलिस को दिए? वो तो किसी को नहीं पकड़े, अभी तो नाम दिया तो भी किसी को नहीं पकड़े। क्यों, क्या बोलते हैं? वो तो पुलिस वाले क्या करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। ये मेरी साइड पे जो खोड़ियार पान का गल्ला आ रहा है,
ये ओपन प्लॉट के बाजू में दिख रहा है खोड़ियार पान हाउस और लड़के लोग बैठे हुए हैं। वो खोड़ियार पान वाले का मालिक विजय ठाकुर, वो मैन उसका एक्टिव है, मैन। वो एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, धंधा करता है। अब ये आई अंबिका सोसाइटी, लेफ्ट साइड पे अंबिका सोसाइटी है, राइट साइड पे ये वल्लभ नगर इसको बोलते हैं। ये जो नाला है, जस्ट नाले के यहाँ पे टेम्पो पलटी करा था, ये नाले के यहाँ पर टेम्पो पलटी किया गया। 3 लोगों को यहाँ जिंदा जलाया, बाकी लोगों को 10 लोगों को यहाँ ये साइड पे ओपन ग्राउंड था वहाँ जिंदा जलाया गया। और इस मैदान में उन औरतों को कुछ वक्त तो दुड़ाया गया था। तो मुख्तार भाई, ये टाइम के जो दंगे हुए थे उसमें औरतों को खास निशाना बनाया गया। औरतों को ऑलमोस्ट सारे पंचमहल में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए वहाँ पर औरतों पे रैप हुए। देरोल गांव में जो लीमखेड़ा इस फैमिली पांडू जा रही थी, तो वो औरतों पर और उनकी बच्चियों पे रेप हुआ है, जो सभी 10 को मार दिया गया है। और कई केस में ऐसा हुआ है कि भाई लड़की अगर अनमैरिड थी और उन पे रेप हुआ है, तो कि भाई अगर हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को ये डर रहा कि भाई हमारी बच्चों की कहीं शादी नहीं होगी। तो उस डर से कहीं ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन रेप केस की नहीं की है। जो औरतें वहाँ से बच के भागी, इस रोड पे दौड़ते दौड़ते वो लोग जान बचा के जा रहे थे, यही रोड पे। उसके पीछे मॉब के कुछ लोग आए, ये मकान के यहाँ से ये लोग खेत में उतर गए, खेत में उनके पीछे भागे। ये सामने वाला जो मकान है, हाँ, यहाँ से लोग खेत में उतरे और वो आगे का खेत जो ट्रायंगल खेत है ना, उस ट्रायंगल खेत में उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे सुल्ताना पर रेप हुआ। इस इलाके में काफ़ी सारी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। हाँ, कालोल में टोटल 65 मुस्लिम की डेथ हुई है, जिसमें से 43 डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो जो सरकार बोलती है कि सिर्फ इतने लोग मरे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। कहीं ज़्यादा लोग मरे। आप सोचिए कि 65 में से 43 डेड बॉडी तो सिर्फ यहाँ पर मिसिंग है, तो और जगह पे क्या हालत होगी। आप अभी देलोल में वापस जाके रहना चाहते हैं? नहीं, गांव वाले सब होते हैं, दयानंद में नहीं आना चाहिए सर, किसी को भी दयानंद में नहीं आना। किसी भी मुसलमान को? हाँ, मुसलमान को। आपके पूरे घर में जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले, तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अंबिका सोसाइटी में थी उसने, वहाँ पे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। गुजरात दंगे के बाद इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक 2,24,000 मुस्लिम वोटर मिसिंग हो जाते हैं, जिसमें से 1,76,000 मुस्लिम वोटर अपने नए एड्रेस जो कि सेम स्टेट या पड़ोसी स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं, मगर लगभग 48,000 वोटरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के लिए होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अपने कैंपेन में कम्युनल या कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ करके वोट को अपनी तरफ लाने का काम नहीं कर सकता है। मगर गुजरात इलेक्शन में क्या हुआ था, किस तरीके से भाजपा आरएसएस ने कैंपेन किया था, ये आप देख सकते हैं। विधानसभा लाड़ेला उम्मीदवार श्री कालूभाई मालवानो स्वागत गोराभाई करसे, सनाभाई सरदारभाई नायक कालूभाई मालवानो स्वागत करसे। 12મી તારીખે ચૂંટણી છે ગુજરાત વિધાનસભાની, અને એમાં આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર છે શ્રી કાળુભાઈ માલીવાડ। છેલ્લા 15-20 વર્ષથી રાજકારણમાં કામ કરે છે, અને આપ સૌને ખબર છે લીમડિયામાં જે બનાવ બન્યો હતો, એમાં લગભગ 8 મહિના સુધી એ મોટો બનાવ હતો, એમાં 8 મહિના સુધી જેલમાં રહેવાનો પણ પ્રસંગ બન્યો હિન્દુત્વના કારણે। ગયા મહિનામાં એટલે 11મી ઓક્ટોબરના દિવસે
કેસ પૂરો થઈ ગયો અને એમાં નિર્દોષ છૂટ્યા છે. પાર્ટીએ નક્કી કર્યું કે હિન્દુત્વના મુદ્દે 7 મહિના માટે આપણા સૌ માટે જે માણસ જેલમાં ગયો તેને છૂટણી મળે. નિર્દોષ છૂટ્યા પછી 12મી તારીખે ચૂંટણી છે, પણ આ ચૂંટણી વિકાસના મુદ્દા ઉપર નહીં, સલામતીના મુદ્દા ઉપર લડાય છે. સલામતીના મુદ્દા આ ચૂંટણી ગોધરાના મુદ્દા ઉપર લડાય છે ને ગોધરાના મુદ્દા ઉપર. તમે અમેરિકામાં જાઓ તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે તો કે ગોધરા. તમે ઇંગ્લેન્ડમાં જાઓ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે તો કે ગોધરા. તમે દિલ્હીમાં જઈને પૂછો કે ભાઈ ગુજરાતની ચૂંટણી તો કે ગોધરા ઉપર. તમે આખા ગુજરાતની 182 બેઠકો ગોધરાના મુદ્દા ઉપર લડાઈ છે. ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે, ગુજરાતની ચૂંટણી છે અને લડાઈ છે ગોધરાના મુદ્દા પર. ગોધરામાં એવું તો શું બન્યું? 58 લાશોની, આપણા ભાઈ બહેનોની લાશોનો ઢગલો, બળીને ખાક થઈ ગયેલી, ભડથું થઈ ગયેલી લાશો. આજે પણ એ ચિત્ર, એ બનાવ, એ વાત રાત્રે સ્વપ્નમાં આવી જાય છે તો આખી રાત ઊંઘી શકતો નથી. અને મારી જિંદગીમાં હું જીવીશ ત્યાં સુધી આ બનાવને હું જિંદગીમાં ભૂલી શકવાનો નથી કે આ બનાવને હું માફ કરી શકવાનો નથી. ડબ્બાની અંદર આગળ ગયો, એક પેલો પંખો આવે છે ને ઉપર, જોયો છે ને આપણે રેલવેમાં, જાળીવાળા પંખા જોડે 10, 12, 15 મહિનાના બાળકની લાશ ચોટી ગયેલી. મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે 12 મહિનાના બાળકને ખબર નહીં હોય કે મુસલમાન શું કહેવાય ને હિન્દુ શું કહેવાય, ધર્મ શું કહેવાય, કઈ ખબર નહીં. એ 12 મહિનાના બાળકનો શું વાંક હતો, શું ગુનો હતો કે એને તમે જીવતું સળગાવી દીધું? આ સળગાવી દેવાનું જે કૃત્ય છે ને એ ભયંકર, ઘાતકીમાં ઘાતકી, ક્રૂરમાં ક્રૂર જો કોઈ મારી નાખવાની રીત હોય તો માણસને જીવતો સળગાવો, ક્રૂરમાં ક્રૂર, રાક્ષસી કૃત્ય. તમે કોઈને તલવાર મારો, ધાર્યું મારું, ડોકું કપાઈ ગયું, કેટલી વાર લાગે? 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, ડોકું બહાર, માણસ મરી જાય. તમે કોઈને ગોળી મારો, ગોળી વાગી 2-3 મિનિટ તરફડે, માણસ મરી જાય. વેદના ના થાય, સહન ના કરવું પડે. તમે વિચાર કરો એ ટ્રેનમાં કેવો બનાવ બન્યો છે? આગ લાગી, ચારે બાજુથી આગ લાગી, અંદર બાળકો, 58માં તો 40 બહેનો અને બાળકો અંદર કિકિયારીઓ થતી હશે, કાકલું થતી હશે, બચાવ બચાવ બચાવ. આગ ચારે બાજુથી ધીમે 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 શરીર સળગતું હશે. શું વેદના થઈ હશે આપણા ભાઈ બહેનો ઉપર? એ 58 પ્રેતાત્માઓ તમે મત આપવા જશો એટલે તમારી પાસે આવવાનું છે. જો તમે આગુ પાછું બીજું કઈ બટન દબાવવા ક્યાં, કેવી અવાજ આવશે, ક્યાં દબાવું છું એટલે તરત તમારો હાથ કમળ પર પડશે. અને પ્રેતાત્માઓને આપણે સ્વર્ગમાં મોકલવાના છે. 58 લોકોને આપણે જીવતા સળગાવવામાંથી બચાવી ના શક્યા, પણ એ પ્રેતાત્માઓને સ્વર્ગમાં મોકલવાનું કામ તમારા હાથે કરવું છે. એ તો તમે હું કરી શકીશું કમળનું બટન દબાઈને. આ સવાના છે. સાસુ સસરા છે. આ નણંદ નંદો છે, રૂકાયાબેન આદમભાઈ. આ સુહાના છે, નણંદ કી છોકરી. પછી આ સબાના છે, ના મારી રેશમા છે. तो ये सब लोग को हाँ मारी गयो, आ बे मारी गयो, आ मारी गयो, आ बे मारी गयो અને એક મારા નણંદના છોકરાની બહુ મારી કાઢી, તાજુ બીબી નામ છે. બસ એને સબાનાની શાદી કરવાની હતી. कब थी शादी? બકરા ઈદ પછી શાદી કરવાની હતી. 5 વર્ષથી મંગણી કરેલી હતી. સુહાનાની પર शादी करवानी थी. इसकी मंगनी करेली वो इसके पास थी, वहीं से मिला आपको ये फोटो? हाँ. मम्मी देखा छोटा और देखा So you're still active as a lawyer? Yes, I am among the lawyer. I am lawyer first, politician, but politics is also run parallelly with me. पिछले बार पंचमहल में 8 सीट में से 6 कांग्रेस की थी. ये सभी सीट हम ले लेंगे, सभी सीट.
सोलंकी साहब खुद आपका केस लड़ रहे हैं? हाँ, हमारा ये वकील सोलंकी साहब हमारा केस ये लड़ रहे हैं। कैसे वकील है? अच्छे हैं वकील तो अच्छे हैं, सारी कामगिरी बजाते हैं। आपके ऊपर क्या चार्ज लगा दिया? ये 302 लगाई, 307 लगाई है, 374 लगाई है। मतलब किस चीज़ के लिए? 374 लगती है बलात्कार में लगती है, 302 मर्डर में लगती है। शुक्रिया मारे वो याद आवाज બીજો છોકરી જો उसको नहीं याद आ सकता હું તો જવાન દીધા લાગતું કઈ હેરલમાં છોકરીઓ યાદ બહુ આવે છે મારી છોકરી તો બહુ સરસ હતી છોકરીએ શું કરી એમને શું જોયું એમને એટલી બધી સ્વિમિંગ પડી હતી કે છોકરીઓને મારીને એ કરીને એમની ઇજ્જતો લૂંટ્યો એમને મારી કાઢ્યો છાતી કાપી કાઢી છોકરીઓને ચીહો ચી કરતી તો છોકરીઓ અમારે તો 7 જણ મરી ગયો અમારે તો 7 જણ મરી ગયો અમને કેવું થતું છે એમને 1 જણ માં 2 જણ જેલમાં ગયા તો એમને દિલને કેવું થાય તો અમારા દિલને કેવું થતું છે અમારી જવાન છોરીઓ માતાનો વિચાર ના આવ્યો ઇજ્જત લૂંટ્યો છોરીઓને એની મા બાપનો ઘરમાં નથી गुजरात बंद का ऐलान हुआ तो हम हैरान में थे। जो काबे दादा है उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की कि आपको जो गोधरा में हुआ है इसी का बदला लेने का है। और फिर हम खेत में जितने थे आदमी, कितने लोग खेत में छुपे हुए थे? 30 ने आजू बाजू। सब लोग भूखे हो प्यासे हैं यहाँ 2 दिन इसी खेत में आगे अलग अलग थे। कोई इधर छुपा था वो देख रहा था तो इधर अलग अलग जगह पर इसमें मकई थी कितनी। तो आप खुद खेत में कब तक छुपे रहे थे? हम 2 दिन। तो जब आप यहाँ से निकले तो मदीना आपके साथ नहीं निकली? नहीं, वो तो एमनी फैमिली थी, 7 जन का ग्रुप था। तो गाना है तो वो बोला कि मुसलमान का टोळा અહીં છુપાયું છે તેમ છે બૂમા બૂમ કરી એટલે પછી મદીના આ બધા વિચાર્યું કે આપણને મારી નાખશે મકાઈમાંથી નીકળી જઈએ તો મદીના અને એમનો છોકરો જે નઈમ છે એ અંદર રહ્યા। ઇસ્માઇલ માસ્તર બહાર નીકળ્યા તેમની પહોંચ રકમ અને પૈસા હતા એની પાસે રકમ હતું સોના ચાંદીના દાગીના આપી દીધા રોકડ રકમ 60-65 હજાર હતા બંનેના થઈને બી એમને આપી દીધા છતાં કશે આવ્યા તો જો આપીશું અને લઈ જઈશ તો પછી પુરાવો થઈ જશે એટલે અમને પતાવવા જ પડે કોઈ બી એટલે પછી લોકોને મારી નાખ્યા। वो 2 છોકરીઓ હતી એક સબાના અને સુહાના એમાં એક છોકરી પેલા છાપરા જઈને બળાત્કાર એ લોકોએ કર્યો અને એક છોકરી સબાનાનો આચર્યો એને બાળેલો હોય ગયો હોય ગાડી છે બે બોડી આવી હતી સબાના છોકરીને એ 4-5 લોકો એ છોકરીને ત્યાંથી અહીં લેતા આવ્યા અને છાપરીની અંદર બળાત્કાર કર્યો અને પછી મતલબ સગાઈ દીધી બાજુ છે। તો અલ્લાહ ઉપરવાળા માફ નહીં કરે છોકરીઓને કેવી એમની હાલ કરી છે છોકરીઓની બળાત્કાર કરો જો બૂમો પાડે જોર જોરથી કે જો ઇજ્જત લૂંટો જો જેને ઇજ્જત લૂંટી લૂંટો એવી રીતે બૂમો પાડે એવી રીતે કે ભાઈ મોકલું રડવું બી શું કરવું બહાર નીકળો તો મને મારી કરો મને મારી સાથે પણ એવી રીતે કરો કેવી રીતે બહાર નીકળવું કેવી અભરાજામાં હતી તે મારાથી જોયું ના જોયું અલ્લાહ કર તો મને હિંમત આવે સાજા દાવા બદલો આવે। पुलिस हमारा सुनती नहीं। पुलिस पैसा खाती है और उधर आती है। तो अपने धारा सभ्य को बोल के पुलिस वाले का बदली नहीं कराया? ये धारा सभ्य भी माना छोड़े भाजपा क्या मगर तो अभी वो भी पैसा खाने वाला। तब भी आप भाजपा को वोट दोगे? मोदी के लिए। मोदी के आने से क्या फायदा होगा? मोदी आएगा नहीं फिर हमारी को तो टेंशन नहीं रहेगा मतलब वो मोदी नहीं आएगा तो उसका राज चलेगा। किसका? मोहम्मदन का। सोनिया आएगी ना तो उसका राज चलेगा और मोदी आया तो हिंदू का राज चलेगा।
तो आप हिंदुत्ववाद में क्यों विश्वास करने लगे? कभी कभी हिंदू अपने अपने काम पे आता है। तो कौन कर जा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण। चलिए यार हम जाएं। ये फोटो पाड़ बुलावे। तो प्रवीण भाई, ये एक बात बताओ मेरे को। ये टाइम में बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हुआ। मुसलमान लोग को लॉस भी बहुत हुआ। अभी वो लोग सबक सीख गए कि नहीं? अभी तो कुछ बता ही नहीं जाता। अभी हमारे चाचा है ना, वो जेल में से छूट जाएंगे, फिर हम इसकी माँ चोट डालेंगे बहन से। रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और ये मेरा नेटिव प्लेस होने के नाते मैं यहाँ पर सेट हुआ हूँ एज ए पेंशनर। और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो डेडिकेशन वाले थे, हमने कहा देखो भाई, हम तो डरते नहीं, कफन बांध के चलते हैं और कम वोट में जो होगा सो देख लेंगे। और हमको रिस्पांस भी इतना मिला, विशेष करके ट्राइबल एरिया, जो हमारा मॉफ्यूसिल एरिया है, कंट्री साइड, वो पूरा ट्राइबल एरिया है। और ये तो ताकतवर लोग हैं, उनको सिर्फ शिक्षा की जरूरत थी, उनको जागरूक करना था ये दिशा में। जो बजरंग दल है, उनके युवा हर गांव में हैं। इन यूनिट की स्थापना आपके आने के बाद हुई इस एरिया में? हाँ, पिछले 5-6 साल में। हाँ। आपने कैसे जागरूक किया उनको? हम ये युवा लड़कों को पहले तो आइडेंटिफिकेशन और ये सब जो चीज़ ज़रूरी होती हैं वो कर लेते हैं। उसमें एक भावना तो होनी चाहिए कि भाई हिंदुत्व का, उसकी रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, उसके पीछे खड़ा रहना है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम त्रिशूल अर्पण करते हैं, प्रतिज्ञा वो लेते हैं, शक्ति दीक्षा, हाँ बस दीक्षा कहते हैं, शक्ति दीक्षा। श्री राम। जिनके पास त्रिशूल है वह सब अपने हाथ में ऊंचा करो, सामने आ जाओ, मेरे साथ बोलेंगे मैं, जोर से बोलो, मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ जब मैं आया तो मैंने पहले सब जगह पे मैं घुमा हूँ और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि सबको व्यसन मुक्ति दिलाई। तो दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब। अभी 8,000 लड़के हैं ये हालोल तालुका के, 202 गांव है, 75 पंचायत है और ये 8,000 घर ऐसे हैं जो आज से 10 महीना 1 साल पहले व्यसन से मुक्त बाहर नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक भाई अगर दारू वाला होता है तो उसका मुसलमान संग करता है और संग करने के बाद वो उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। फिर इसकी बहन बीती होती है, उसके पर नज़र डालता है, एक दिन सबको पिलाकर अंधेरे में रख कर उसको उठा के ले जाता है। ऐसी हालोल में 46 लड़कियाँ हैं। हालोल, कालोल, देवगढ़ बारिया और गोगम्बा, ये 4 तालुका में से 185 हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में मतलब उठाकर अपनी बहू बनाने के लिए, और बना दिया, 4-4, 5-5 बच्चे भी हैं। तो ये सब हमारे लिए दुख की बात है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम गौरव से जीना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वो खोखलो बोलो, रावण और ढोलवा लागे हम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। तो विचार करो, क्या ट्रेन नो डब्बो सरकार दी दो, केम सरकार दी दो सामाटे तो क्या चाना 2 रुपया ना क्या डब्बो सरकार दी। विचार करो,
58 જણની જિંદગીની કિંમત કેટલી? 2 રૂપિયા। તમે વિચાર કરો, હિન્દુસ્તાનના કોઈ હિન્દુને પેલા ભાઈને બિહાર દે ભાઈ, પેલા ભાઈને બિહાર દે બેસે જાણે યાર। તો તમે વિચાર કરો કે આ દુનિયાનો કોઈ દરેક મુસલમાન આતંકવાદી હોતો નથી। આ વાત એકદમ સત્ય છે કે આ દુનિયાનો કોઈ મુસલમાન આતંકવાદી દરેક હોતા નથી, પણ આ દુનિયામાં જેટલા આતંકવાદી છે ને એ બીજા બધા જ મુસલમાન છે, પણ સત્ય છે। એ વાત પણ બરાબર યાદ રાખવાની। એટલે હું દરેક હિન્દુ યુવાનોને હું આહવાન કરું છું કે આવા વાળો સમય તમારી જરૂરત મહેસૂસ કરી રહ્યો છે, આવા વાળો સમય તમારી પોકાર કરી રહ્યો છે। આ તમારી સંસ્કૃતિ, તમારી માં છે અને તમારી માની આજે રોજ ને રોજ ઇજ્જત લૂંટાઈ ગઈ છે। યુવાનો, તમારી માને બચાવવા માટે તમારી અંદર લોહીનું ટીપું પણ બાકી હોય તો તમે એની માટે સંઘર્ષ કરવાનું ચાલુ કરી દો। અને ભારતના યુવાન છો, લીડર બનો, ઘેટાની માફક ડર કાઢી નાખો। સિંહના સંતાન છો, કાયરતા ખંખેરી નાખો। ડર રાખશો તો કશું કરી શકવાના નથી તમે। પાછા ઘણા લોકો કહે છે કે આવું બધું કરીએ તો ફસાઈ જવાય, એમાંય ફસાઈ લ્યો તો છે હે? એમ નહીં તો એમ, પણ એમ ફસાશો ને તો લક્ષ્ય માટે ફસાશો। હે હિન્દુ, તારું હિન્દુત્વ ના જતું રહે, તારે ધ્યાન રાખવાનું। प्रहलाद शास्त्री आया तो पहली मुलाकात मेरे साथ हुई थी। हमने उससे बात की, आप कहाँ से आए? तो बोले मैं स्वामी विवेकानंद आश्रम से आया हूँ, पोरबंदर से। आप लोग सपोर्ट दे तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, मेरा पॉइंट बना सकता। फिर क्या हुआ कि ये बजरंग दल बना उधर। ये बजरंग बनता ही नहीं, पावागढ़ में कुछ होता ही नहीं। बजरंग दल उससे पहले भी बना था, लेकिन ये प्रहलाद शास्त्री के आने के बाद जो बजरंग दल बना, उसने पूरे गाँव जाके कवरेज करा। ये बजरंग दल को गांव जाके फैला दिया उसने। अभी उधर जितने भी गाँव है उसमें कोई भी मोमेडन तो रहता ही नहीं है। पावागढ़ से लेकर शिवराजपुर है, नवा कुआ है, डिकवा है, सब में रहते थे मोमेडन। कोई गांव में 5 रहते थे, कोई गांव में 25 घर रहते थे, कोई गांव में 20 घर रहते थे, लेकिन अभी कोई नहीं रह रहा। तो आप वापस आना चाहेंगे? हमारा STD PCO था, ठंडा पीने की दुकान था, बीड़ी सिगरेट की दुकान था, वो सब उन लोगों ने जगह हमारे यहाँ 4 महीने आए, उसके बाद और हमारी जगह पर उन लोगों ने दुकानें बना दी। अब वो दुकान की जगह खाली नहीं करते हैं। मेरी दुकान पे भी छपरा बना के रख दिया है। सब मकान में रहते। कल मैं गई थी तो खाना पकता था, अंदर घर में गई, पर ये लोग मुझे कुछ भी बोले नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोली। तो मैं क्या अच्छा फिर मामलेदार को बात करेंगे। तो आपने उसकी फरियाद की? नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? कोई ये लोग का पहले हमें फरियाद किया, मेरा मकान इधर रहने का नहीं, हमको रहने दो, तो ये नहीं बोला था गाँव वालों को कि अभी नहीं रहने देने क्या के। इन लोगों को ऐसे नहीं मारा है। जब ट्रेन जली ने तब फटाकड़े भी इन लोगों ने फोड़े थे। ट्रेन जली तब यहाँ गांव में, बहुत से गांव में तो बरगोड़ा निकाला था। बरगोड़ा शोभा यात्रा हमारे मुसलमान ने कुछ करके दिखाया। देखिए, एक बात समझिए कि हिंदू समाज पहले किसी को डराता नहीं है। ये अपने एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। वो किसी को पहले डराना नहीं जानता। मगर जो लोग हिंदुओं को डराता है, डराने के लिए आता है, तो फिर ये जो जागरूक समाज उसको अभी फेस करता है। ये सब जो युवा लड़के थे हिंदू, उन लोगों ने सोचा कि कहाँ तक ये डर के चलेंगे, मुस्लिमों से कहाँ तक डरेंगे। फिर ये जागृति आई और आज हम देख रहे हैं, आज हमारे हिंदू युवक को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तो उठ यहाँ से, वो उठा के उसको एक तमाचा मार देगा। इतनी ताकत, आत्मविश्वास उसमें भरा पड़ा है। ये जो गोधरा की घटना घटी उसमें तो क्या है कि यहाँ जागृति आई हुई थी, इसीलिए इन लोगों ने जो प्रत्याघात दिया। मुसलमान औरतों के खिलाफ इस बार रिएक्शन हुआ। यही शास्त्री था जिसने आगेवानी ली और हमारे सब घर जलाए। हमारे ऊपर 300 IP
वो जो 395। हाँ 395 आपके ऊपर सबके ऊपर ये सब हमारे 52 लड़के थे, 52 लड़के पर वो है। तो अभी वो केस चल रहा है कि? हाँ चल रहा है। हम तो उनको बेल पर छुड़वा लाए। जितने मुसलमान यहाँ से छोड़ गए थे सब वापस आ गए? नहीं उसमें कुछ आए हैं कुछ नहीं आए। पावागढ़ में कलेक्टर आવીને કહે છે મુસલમાનનું પુનર્વસન થવા દો। મેં કીધું કલેક્ટર સાહેબ આ કઈનો નિયમ છે પૂરા ભારતનો? તો તું જા કરે કાશ્મીરમાં જા। મારા હિન્દુઓ 1950 થી 2001 સુધીમાં 23,000 હિન્દુઓને પહેરેલ કપડે કાઢી મૂક્યા જેનું પુનર્વસન કર। આ ગુજરાત બોડી બોમ્બનીનું ખેતર નો જ્યારે હોય ત્યાં ગુજરાત છે એટલે પોચા એમ ન દબડાવો હે દબડાવો। कलेक्टर ने कही दीधु ए वस्तु शक्य नहीं जे नियम लागतो आखा हिंदुस्तान में लागे। गुजराते कई गुनो कर्यो नहीं त्यारे कलेक्टर कहे छे एमनु पुनर्वसन थવું જ જોઈએ। मैं कीधुं करता रे होजे कई डेमनु बचे तो आजे कई नहीं आजे कई डेट्यू ना मले सभा 4 पावागढ़ में कोई मोहम्मद देखड़ो જોઈએ नहीं। हमारे को माथाकूट करवानी जरूरत नहीं। कोई कैसे कि चूंटणी આવી એટલે શાસ્ત્રી આવ્યા છે અલા ચૂંટણી જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી પણ બીજી વાત ચૂંટણી સાથે પણ લેવા દેવા હોય અલા આ ચૂંટણી કોઈ કોંગ્રેસ કે ભાજપની ન હોય આ ચૂંટણી તો હિન્દુને મિયાઓની છે। તમને ખબર છે हिंदुओं मुसलमानों ने मारा हिंदुओं मुसलमानों ने मारा हिंदुओं मुसलमानों ने मारा। 50 वर्ष के अंदर पहली बार हमारा हाथ में बैटिंग आई है कई खबर आज हमारा हालोल में एक नींव है वो धोती वाला आएगा वो धोती वाला आएगा आज एक नींव खतरे भाई साले तो जगह से ले जाओ तुम्हें ले जाओ। अरे यार ये हमारा सवाल गाय से तो यहाँ पर तुमने सूझ अबे मेहरबानी करके 1 मिनट बैठ जाओ एकदम शांति रखो। हिंदू कार सेवा को मरी गया मंदिर पर हुमलो थयो एनी अंदर लिंग दो के सोनिया गांधी ने कोई पड़ेली नहीं केम कि बन्ने ख्रिस्ती એટલે એને હિન્દુની ભાવના હોવાની નથી। તમે જાતે વિચારવા જેવો પોઈન્ટ છે ભાઈ। આ દેશની અંદર રહીને સોનિયા ગાંધી જો એની જાતને ખ્રિસ્તી જ માનતી હોય તો સોનિયા ગાંધી તારો કોઈ અધિકાર નથી આ દેશમાં રહેવાનો। हुकूमत चाहते हैं मौला हम आपस में नेकियां चाहते हैं हमको आपस में मोहब्बत से इत्तेफाक से भाईचारगी से रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंदा जिस तरह से आज से पहले हम एक दूसरे के दर्द को मुसीबतों को तकलीफों को परेशानियों को अपनी तकलीफ अपनी मुसीबत अपना दुख दर्द समझते थे और इस राज्य में इस रियासत में वो हुकूमत कायम फरमा दे जो तेरे महबूबीन बंदे को तेरे गुनहगार बंदे को अमन और सुकून की जिंदगी अता कर। मौला तू हमें अपनी जान की भी हिफाजत अता फरमा अपने माल की भी हिफाजत फरमा अपने ईमान की भी हिफाजत अता फरमा अपने अकीदे की भी हिफाजत फरमा और अपने मुल्क की भी हिफाजत की तौफीक अता फरमा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईद का त्योहार खुशी के साथ साथ मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद इन तमाम चीजों की दावत देता है। इस खुशी के मौके पर हमें ये सबक देता है कि अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करो अपने मोहल्ले वाले से भी मोहब्बत करो अपने मुल्क वालों से भी मोहब्बत करो अपने वतन से भी मोहब्बत करो अपनी रियासत से भी मोहब्बत करो। हम अमन और शांति चाहते हैं इसलिए कि इस्लाम हर इबादत से पहले अमन और शांति की ही तालीम। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं इस लफ्ज के साथ कि जैसे आपने आज वक्त की पाबंदी की है ऐसे ही 12 तारीख को भी वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब ये मैंने कहूँगा आज किसके लिए पाबंदी की उस दिन किसके लिए करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप बच्चे नहीं है कि हर बात आप सीखते हम सब मस्जिद में दुआ करेंगे तो यकीनन हमको इंसाफ भी मिलेगा अदल भी मिलेगा अमन भी मिलेगा शांति भी। Allah
भारत माता की वंदे वंदे। सब लोग मिलकर मेरे साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम। आप सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए, सबकी, जितने खड़े हैं। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। लाउड स्पीकर पर कौन बोल रहा है? बोलिए। सारा मुद्दा केवल इसी बात का है, अपनी आवाज ऊंची करो। सारे संसार में हिंदुओं की आवाज गूंजनी चाहिए। श्री राम जय जय राम। अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, दोनों, जिन जिन के पास अपने ओरिजिनल हाथ हैं। ऐसे, ये चुनाव सभा नहीं है, पंजा मत दिखाओ, मुट्ठियां खींचो। ऐसे संगठन की मुट्ठियां, देशद्रोहियों के जबड़े तोड़ देने की ताकत जिनमें है, मुट्ठियां खींचो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं मानता कि शौर्य दिवस है ये। 6 दिसंबर शौर्य दिवस नहीं है, ये केवल संकल्प दिवस है। 3 चीजें याद रखो, केवल 3 चीजें। देश रहेगा तो विकास होगा, देश रहेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, देश रहेगा तो औद्योगिक विकास होगा। जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी फैक्ट्रियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? कहां जाओगे तुम? दुनिया में कौन तुमको पनाह देगा? और छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरे 85 करोड़ हो। इसलिए 3 बातें। भारत के भविष्य को चुनो, भारत माता के लिए मतदान करो, राष्ट्रवाद के लिए मतदान करो, चुनाव करो। गुजरात की जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं, सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले, कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। दुनिया में साबित करो कि गुजराती का मतलब केवल चाय गांठिया और रास डांडिया नहीं होता। दुनिया को दिखा दो कि गुजराती किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो गुजराती को छेड़ता है उसको गुजराती छोड़ता नहीं है। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं, जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। कौन सी पार्टी आपको जीती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो भाजपा ही आगे है। आप इससे खुश हैं? हाँ, भाजपा ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू वोट बैंक को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से भाजपा ही आना चाहिए। क्या सपोर्ट किया? पूरी तरह से, जैसे कि अभी ये जो धमाल हुई। Riots are always unfortunate. Riots in Gujarat were also regarded unfortunate by us. But the kind of campaign that was unleashed against the government, against the people, against the police, against the administration, it is this that was rejected by the people of Gujarat. The electoral map of Gujarat has a saffron color edge all across it. Let's just take a quick look at the present leads position information, of course, in for all the seats. The BJP, 129 seats is what the BJP has got. I am Indian, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रहूँगा। अरे कार्ड नंबर में सब देख लेना।
अगर ये गलत खोआ भी जाए तो क्या इस कार्ड दूसरा नहीं निकाल सकते? मैं नेम इंडियन एम से इंडियन। ये हमारी जायदाद है, हमने बचा है। कल को जाए तो इंडिया वाले कहेंगे कि तुम्हारे इंडिया का प्रूफ क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कम से कम आई एम इंडियन। मैं हिंदुस्तान को चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मेरा देश हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान को बहुत चाहता हूँ। एक मेरी भांजी है, बड़ी बहन की छोकरी, मेरी बड़ी बहन की छोकरी और उनके उसके 6 महीने का छोकरा, एक मासूम दूध पीता और 1.5 बरस की छोकरी, वो दोनों को लेके यूँ जा रही थी। एक सिर पे ऊपर पत्थर पड़ा ना, तो ऐसे ही है ना कि वो नीचे गिर गई। जैसे उसको गिर गई ना, उस पर छाट के ना जला के सिलगा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વાસ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર न्यायपूर्वक वर्तीश। मतलब पूरा प्लान था, अभी भी बोलते हैं कि पूरा जगह पूरा साफ कर देना। आज भी बैग वगैरह, बोतल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आज तक पड़ा हुआ है ऊपर, एसिड वगैरह कोई हटाता नहीं, कोई वहाँ पर पुलिस बैठी है पीछे। टंकी के ऊपर अभी तक पड़ा हुआ है? अभी तक पड़ा है, थैले वेले सब अभी भी पड़े हैं। आपको कैसे पता? बताया था वहाँ पुलिस वालों ने, उठा। आप लोगों ने जाके देखा? हमने यहाँ से नीचे से देखा था। तो हमले के टाइम पे तुम भी यहाँ पे थे? हाँ। लोग सब यहीं रहते हैं। कहाँ से हमला हो रहा था बताओ? एक जन बोलो, एक टांकी पे हमला होता ला, पत्थर मारते ले, चलिए फेंकते लेना सब करते ले। बांडिया ने कार्य बोलते हैं, बांडिया शैतान नहीं आया, वो लगा दिला, वो टेप लगा दिला, टेप रात को लगा दिला। क्या टेप लगा? वो अरे आओ ने आवता केम नहीं, हाय हाय। कई दिनों तक हम लोग को ये तकलीफें झेलना पड़ी। हम लोग आते थे, कितनी कितनी गंदी गाली देते थे, कोर्ट पे चढ़ के कपड़े उतारते थे, नंगे हो जाते थे और बोलते थे इधर रहने का नहीं, चलो इधर से जाओ। हमारी जान लड़कियों को छेड़ते थे, कितनी बदतमीजी करते थे। ये सामने वाली बिल्डिंगों से? हाँ, पूरे नंगे हो जाते, कितना कपड़े से उतार उतार के खड़े हो जाते थे ये तार पे। ये तो कोर्ट अभी ऊंचा करा दिया, जब तो इतना ऊंचा भी नहीं था ना। इतनी सारी लाइट का बंदोबस्त करा था ना यहाँ पर कि रात को अगर आप एक सुई फेंक दो ना तो आपको सुई मिल जाओ। कहाँ पे लाइट लगाई थी? ये देखो ना आप, ये सब ये लगे ली, वो सामने दीवारों पे भी रखी हुई थी, मैच में जैसा लगाते हैं ना, फ्लड लाइट जैसा होता है ऐसा। तो हेलोजन लगा के फायदा क्या होता है? यहाँ का आदमी दिखे ना, गोली मारते फावे उसको सामने। आर्मी वाले ये आए थे, तो सब पुलिस ये लोगों को दे रही थी साथ। पूरे के पूरे फ्लैट भरे हुए थे, पूरा ढाबा चिक्कार भरा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि सब जो है आपकी तरफ से हुआ, बताइए। दोनों तरफ से हुआ पत्थरबाजी? इसमें कोई दोनों तरफ से हुआ। और पहले तो एक मिनट पहले उन्होंने किया जी, पहले मुसलमान साइड से आया। अब ये पत्थरबाजी एक ऐसी चीज है, एक भी पत्थर चलेगा तो पूरा चालू हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि इनसे चालू हुआ कि हमारी तरफ से चालू हुआ। ये पूरे बाहर के लोग ही आए थे और उन्होंने किया। बाहर के इंसान को क्यों चलने देते हूँ मैं तो कहता हूँ। आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, लोग पाकिस्तान से आके दंगा करवाते हैं, उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? अरे जो करता है इनको पकड़ो ना। कहाँ से पकड़ेंगे भैया, हम क्यों पकड़ेंगे उसको? आप सपोर्ट नहीं करो, वो तो हम को सपोर्ट नहीं है, हम तो खुद इसके खिलाफ है। अभी अगर हम चाहो एक पत्थर भी मारो तो पुलिस तुरंत ही आके यहाँ पे हाथ टाटे तोड़ नाखेगी या ले भी जाएगी डब्बे में। दूसरी तरफ क्यों नहीं कहते कि जब पुलिस कॉम्बिंग के लिए आती है तो सारे हथियार क्यों नहीं सौंप देती, क्यों उनको रोकता जाता? अगर जो हथियार होते तो हमारी सोसाइटी जलती। आप ये एक सोचो कि अगर जो हमारे पास हथियार होते तो तुम्हारा टोला के टोला ऐसे कैसे हम जला के चले जाते। गोधराकांड इतनी बड़ी घटना था, उसका रिएक्शन तो होना ही था। एक आध दो आदमी मरे, पूरी बोगी की बोगी जल जाए, वो बहुत बड़ी घटना। बरोबर है, बोगी जल जाए
और वो मोदी का रिएक्शन पूरे गुजरात में नहीं होना चाहिए, गुजरात गांव में ही होना चाहिए। आपका कहना सही है, पर होता है ऐसा, हर जगह होता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों पे रिएक्शन होएगा, वो तो होता ही है। बच्चों पे, आने वाली नस्ल पे रिएक्शन होएगा। वही एजुकेशन मेन चीज़ है, एजुकेशन नहीं है। और जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो सवाल ही नहीं। आज ये विश्व हिंदू परिषद भी अमुक कैंप्स चलाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके मगज में, बच्चों के जहन में कुछ डालते हैं, तो वो भी ख़त्म होना चाहिए। हमारा मानना ऐसा है। वो डालते हैं पर वो दिमाग हमारे उसमें इतना तरह से नहीं घुसता है। उससे आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है। उसको तो यहाँ तो पहले तो हम ऐसे इससे है कि गुजरात छोड़ना पड़ेगा उसको, वो बाद में वो सारे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम की जो समस्या है, इतने बड़े समाज, हम नहीं चाहते कि वो शिफ्ट हुए पाकिस्तान जाएं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ ही रहें। मगर ये जो 12, 14, 15 करोड़ हैं, अपन 85-90 करोड़ है हिंदू, तो एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दोनों एक ही परिवार में साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं। यही मानसिकता पैदा करें मुसलमान के, भाई हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई के साथ उनका सम्मान करें और सम्मान से रहें। मुसलमान अलग नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मामे वंशो जीवलोके। तो ऐसे तो यूएन संघ ने भी कहा है कि God is with me, in God we trust. You can see but I cannot see. See the fact and the fact will see the way. But try to be success. बराबर। ये हिंदुस्तान में 23,000 कौम रहती है। कितनी? 23,000। हर में एक ही भगवान है। लेकिन नहीं, ये जो कुछ दुनिया है, दुनिया वाले दाढ़ी नहीं रखते, तो हम दाढ़ी करके अलग दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं। हर जगह पे एक हमारा ही धर्म महान है, बस हम करें, हम कहे, वही होना चाहिए। धार्मिक जुनून मुस्लिमों में ज़्यादा है, जो कट्टरवाद, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो ज़्यादा होना है। चाहिए। हाँ, वो कैसे खत्म हो सकता है? वो हो सकता है लिटरेसी और क्या कहे, सामाजिक जागृति, पेट्रियोटिज्म। हिंदू संगठन दर्शन करावी हिंदू युवान भाई, दरेक युवान આજના તબક્કે એક મેસેજ લઈ જાય કે હિન્દુ ભાઈ જ્યાં સુધી હિન્દુની રિક્ષા હોય, હિન્દુની જ રિક્ષાનો ઉપયોગ કરે, હિન્દુ ભાઈ હિન્દુ દુકાનનો જ ઉપયોગ કરે, અને ગમે એવા કપરા સંજોગોની અંદર જ્યારે જય શ્રીરામનો સ્ટીકર આવે ત્યારે સ્ટીકરને પોતાની રિક્ષા ઉપર, પોતાની જીપ ઉપર અને દુકાનવાળા વડીલો એ દુકાન ઉપર ભગવી ઝંડી લગાવે। આ મેસેજ લઈ જાય ગામડા ગામડા સુધી। सभा उनकी खत्म हुई और पावागढ़ वापस जाने के लिए जब प्रहलाद शास्त्री यहाँ से निकला मेन रोड से कम 50 गाड़ियाँ लेके वो लोग वापस जा रहे थे, तो मुसलमानों के इलाके में से जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए, बहुत गाली गलौज करते थे। नौजवान बच्चे जब हद से बाहर हो गए तो उन लोगों ने पत्थर मारे उनको। जो जवान लोग हैं उनको संभालने में भी आपको दिक्कत हो रही है? बहुत ही दिक्कत, यानी कि अभी जो 10 महीने तक महा मुसीबत से समझाया, और जिस रोज उन लोगों ने पत्थर मारा किया उस दिन हम लोगों को उठा के लोग ले गए थे कि बस अब आपका वक्त पूरा हो चुका है, आप लोग चले जाइए यहाँ से, और अब जब भी यहाँ पे कुछ होगा तो हम नहीं या वो नहीं। तो उस दिन तो हम भी कंट्रोल नहीं कर सके थे, और आज भी पोजीशन ऐसी है कि एक ऐसा दबी हुई ऐसी चिंगारी है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हमारे मुसलमान हमारे ही है ना, और ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना। हमारे मुसलमान, जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था उन लोगों की जड़ें हिंदुओं के खून से सींच करके एंटोनियो माइनो की कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता के वातावरण को फिर से भड़काना चाहती है और देश के फिर टुकड़े करवाना चाहती है। लेकिन ये गांधी की कांग्रेस नहीं है ना,
मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी की कांग्रेस है, जो वेटिकन सिटी के पोप के इशारों पर सारे देश को इस्लामिस्तान के, ईसाईस्तान के रंग में रंग देना चाहती है। और इस्लामी साम्राज्यवाद और क्रिश्चियन साम्राज्यवाद दोनों मिलकर के एक हो गए। यहाँ पर संसार में 28 देश हैं मुसलमानों के, संसार में 200 से ज्यादा देश हैं क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के। अब भागो, तुम्हारा कौन सा देश है, तुम कहां जाओगे? अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया, नो मोर पटेल्स, और पटेल नहीं चाहिए। तुम बताओ, पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या है? तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें। ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो, जो करना है वो कर डालो। जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे और भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते। बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है, और ये काम यहां से शुरू करना है। जो तुम यहां आज करोगे कल सारा देश करेगा, पूरे हिंदुस्तान में उसकी नकल होगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुजरात का शेर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसका क्या गुनाह था? इसने क्यों मार डाला? राम सेवक को तो आता था, अयोध्या थी आता था, छोकरा और बजरंग डाला। तुम्हारे स्कूल में बाकी बच्चों को ये पता कि वहाँ क्या हुआ? ये लोगों ने तो 3 साल की એટલું જ ખબર છે, પણ આ લોકો કેવી રીતના મરી ગઈ નથી ખબર। तुम्हें खबर थी? आपके क्लास में भी कोई मुसलमान बच्ची है? उनका नाम है उम्मे रुमा, और ये मेरी दोस्त थी पहले, पर वो अब नहीं है। क्यों? अब मेरे दोस्त नहीं है, हम खेलते भी नहीं है। क्यों नहीं अभी दोस्त? उसको तो पता ही नहीं है कि राम सेवक को मरवाया है। तुमने बताया? मैंने नहीं बताया है अब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आता है। मेरे को छोटा घर बनाता था और फूल बनाता था, और गाड़ी बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी खाली, फिर वो लोग का जला। किन लोग? हिंदू लोग का। क्यों? वो लोग ने रिसर्च किया इसके लिए। तो वो लोग ने तो गंदा काम किया ना, तो तुम ऐसा गंदा काम क्यों करोगे? मैं तो मारूंगा ही जो लोग था। क्यों? जरूर मारूंगा, कोई कहेगा तो भी मारूंगा। सब हिंदू लोग गंदे होते हैं? हाँ? सब हिंदू लोग गंदे होते हैं? गाली बोल करते सबको। क्या गाली? मैं बोलता नहीं हूँ गाली, मैं तो खाली बोलता नहीं हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। तो मैं तुम्हें गंदा लगता हूँ? नहीं। तो जब तुम फौजी बन जाओगे तो मुझे छोड़ोगे? छोड़ूंगा। छोड़ दोगे मुझे?
मैं कोई के जलाता नहीं हूँ। मेरे लोग को हिंदू को मारूंगा। तो मैं भी तो हिंदू हूँ। नहीं, क्या हिंदू हो? मैं हिंदू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ तुमको? मुसलमान। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर से गरजो खुदा है नदारत, और मस्जिदों में नहीं है जो ईश्वर। तो फिर आदमी के लिए धर्म क्या है, जहाँ कत्ल करने को उठते हैं खंजर। खुदा को भी ले लो, ईश्वर को भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। तुम राम ले लो, बाबर भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो।